तो भगवान ने श्री गोवर्धन गिरिराज जी उठाए, आज पूरे जगत को गिरिराज दे दिए। मैंने कल भी बोला है, जब तक धरती पर गंगा और गिरिराज रहेंगे तब तक कलयुग जीव का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपके घर में बच्चों की नई नई शादी हुई है, मेरे निवेदन पर एक बार वर और वधू को दोनों को श्री गिरिराज परिक्रमा के लिए भेजिए। कलयुग में भगवान गोवर्धन नाथ बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से, व्यक्ति को मांगने में देर लगेगी लेकिन गिरिराज बाबा को पूरा करने में बिल्कुल देर नहीं लगती। ऐसे अद्भुत भगवान श्री गोवर्धन नाथ महाराज। इंद्र ने पानी गिराया, ब्रज में धूल उड़ रही थी तो इंद्र को भूल समझ में आई और वह अपने साथ में सुरभि नाम की गाय को लेकर भगवान के सामने माफी मांगने के लिए आया और कहने लगा आकर के, प्रभु हमसे गलती हो गई है, आप हमें बिल्कुल क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, गलती तो बहुत बड़ी की थी लेकिन हम आपको क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं। सुरभि नाम की गैया ने अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया। भगवान ने गौ माता को वरदान दिया, जो तुम्हारी पूंछ को हाथ में लेकर गोदान करेंगे वो वैतरणी से पार हो जाएंगे। और आज की तिथि को आज से गोपाल अष्टमी के नाम से, गोपाष्टमी के नाम से आज की तिथि को जाना जाएगा। तब से लेकर के आज तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की उस अष्टमी को गोपा अष्टमी के नाम से जानते हैं। यह तिथि अपने आप में बड़ी दिव्य हो गई। बताते हैं गोपाष्टमी को जो गोदान करता है उसको एक ही गैया का दान करने से सैकड़ों सैकड़ों गाय के गोदान का फल प्राप्त होता है। जैसे आप प्रभु राम और भगवान श्री कृष्ण का उत्सव मनाते हैं, अष्टमी नवमी मनाते हैं, उसी प्रकार से गौ माता की गोपाष्टमी भी मनानी चाहिए। आपकी जन्म की तिथि और तारीखें होती हैं, बच्चों का जन्मदिन होता है, उस दिन गौ माता के लिए अवश्य में कुछ विशेष कीजिएगा। दादाजी आगे से ही प्रणाम कर लो, यहीं से कर लो। ऐसी अद्भुत कथा का वर्णन पुराण के अंतर्गत किया गया। चीर हरण की कथा भागवत में बड़ी अद्भुत है, बड़ी विशेष है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरभस्यम भुंजानाम कात्यायन अर्चन व्रतम। ब्रज की छोटी छोटी, क्या बोला? हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरभस्यम भुंजानाम कात्यायन अर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु में 2 महीने होते हैं, कार्तिक और अगैन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो इसमें पहले महीने की बात कही गई है। पहला महीना नहीं, कार्तिक का महीना। ब्रज की छोटी छोटी बेटियां कार्तिक स्नान करती है। ये 3 महीनों का स्नान बड़ा विशेष है। एक है कार्तिक और एक है माघ और एक है बैसाख। बैसाख को माधव मास कहते हैं, ये माघ मास है। और कार्तिक को दामोदर मास के नाम से जाना जाता है। रोजाना हम दोपहर में माघ मास का महात्म्य सुना रहे हैं। आज भी मैं निवेदन कर रहा था, अनजान में व्यक्ति से कितना भी बड़ा अपराध पाप हो गया है, माघ के महीने में यदि 3 दिन भी भोर में ब्रह्म मुहूर्त में यदि उसने स्नान करके और भगवान के ऊपर एक कमल का फूल चढ़ा दिया तो उसके गिन करके 1700 अपराध हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा इस माघ के महीने की महात्म्यता का वर्णन किया गया है। तो ब्रज की गोपियां रोजाना स्नान करती हैं, बालू की कात्यायनी बनाती हैं, पूजा करती हैं। और कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। वह पूजा करती हुई और यह मांगती हैं, हे मां कृपा कीजिए हमें पति के रूप में भगवान मिल जाए। मैं इस पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूँगा, जो बेटियां अष्टमी का व्रत करेंगी, माँ दुर्गा की पूजा करेंगी, उन्हें अच्छे से अच्छा घर और बढ़िया से बढ़िया वर प्राप्त होगा। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। बेटियां आज जितना कंप्यूटर चलाती हैं, जॉब करती हैं, नौकरी करती हैं, उन्हें बड़ा हुनर है, बेटियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ वह धार्मिक हों,
घर गृहस्थी का भी काम उनसे आना चाहिए। बेटी 15 वर्ष की होवे, उसको घर की पूरी योग्यता चल करके आ जाए। हाँ, उसे पता होना चाहिए कि आटा कैसे गूंथा जाता है, उसे पता होना चाहिए कि सब्जी बनती कैसे, भले ही उसको 20 नौकर लगे, लेकिन उसको ये हुनर होना चाहिए। क्योंकि जो बेटियां रसोई का, चूल्हा चौके का काम जानती हैं और बड़े टेस्ट के साथ में, उत्साह के साथ में वो भोजन प्रसाद बनाती हैं, कुबेर का भंडार खाली हो सकता है, आपकी रसोई में कभी कमी नहीं आ सकती। मुझे तो माता कात्यायनी की ये गोपियां पूजा करती हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण घूमते हुए वहीं पहुंच गए, गोपियां स्नान कर रही थी, छोटी छोटी बालिकाएं थी, 5 वर्ष जिनकी आयु होगी। कहने को तो ये कहा जाता है वहां कपड़े रखे हुए थे और भगवान ने कपड़े उठाए और वो कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। तत्पश्चात गोपियां जल के बाहर निकल करके आना चाहती हैं और कहते हैं, श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तबोदितम देई वासांस धर्मज्ञानो निद्राग्य ब्रुवाम। हे श्याम सुंदर, आपकी हम दासी हैं, आपने हमारे वस्त्र उठा लिए हैं और आप हमारे वस्त्रों को दे दीजिए। प्राय इस तरीके से कथा कही जाती है। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, यदि ऐसी कथा ये होती तो भगवान सुखदेव इस कथा का कभी भी वर्णन नहीं करते। गोपी एक जीव है, कृष्ण परमात्मा है। जीवात्मा जिस समय भक्ति की नदी में डुबकी लगाता है तो हमारे संतजन कहते हैं कि उसकी देह पर माया का आवरण नहीं रहना चाहिए। भगवान ने इन वस्त्रों को नहीं, भगवान ने माया के आवरण का हरण किया। माया वह है जैसे जीव और ब्रह्म के बीच में, मेरे और आपके बीच में एक पर्दा डाल दिया जाए तो आप हमें नहीं देख पाएंगे। मैं भले ही आपको देख लूं क्योंकि ऊंची जगह पर बैठा हूं, लेकिन आप तो देख ही नहीं पाएंगे यदि पर्दा डाल दिया गया तो। उसी प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जब माया का पर्दा होता है तो जीव भगवान का दर्शन कर नहीं पाता, और परमात्मा अपने भक्त के ऊपर कृपा करता है तो उसके माया रूपी वस्त्रों का वो हरण कर लेता है। कथा के माध्यम से यही समझना चाहिए। हमारे कृष्ण की इन कथाओं को कह कह करके विधर्मी लोगों को कैसे बहकाते हैं। कहते हैं काय का ईश्वर है जो नहाती हुई स्त्रियों के कपड़े उठा करके ले गया। यदि भगवान ऐसा करते तो गोपियां कहती हैं, धर्मज्ञ नो नेद राग्य ब्रह्मामहे। आप धर्मज्ञ, कोई स्त्री नहा रही हो और उसका कोई वस्त्र उठा के ले जाए, फिर वो स्त्री कहे तुम बहुत धर्मात्मा हो, तुम धर्मज्ञ हो, तुमने बड़ा अच्छा किया, तुम हमारे कपड़े उठा के ले गए हो, तो शायद कोई स्त्री बोलेगी नहीं। गोपियां भगवान को धर्मज्ञ कह करके संबोधित कर रही हैं, तो भगवान ने गोपियों के वस्त्र उठाए ही नहीं उठाए। एक बार जयकार लगाइए बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय 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 जय। इसका एक अर्थ यह भी होता है, गोपियां कोई वस्त्र उतार करके स्नान नहीं कर रही थी। जैसे आप बाथरूम में नहाते हैं तो यदि उस पर खूंटी है तो आप नीचे कपड़े नहीं रखते, तो आप उसको खूंटी के ऊपर लटकाते हैं, और कपड़े तो प्राय खूंटी पर ही लटकाए जाते हैं। एक कदम का पेड़ बिल्कुल एकदम किनारे पर था, तो गोपियों ने मन में यह विचार किया था कि नीचे कपड़ों को रखेंगे तो उसमें धूल मिट्टी लग जाएगी, क्यों नहीं इस पेड़ की डाली के ऊपर हम अपने वस्त्रों को रख दें। हमारे भगवान ने वस्त्र उठाए नहीं, गोपियां उस पेड़ की डाली के ऊपर रख करके स्नान कर रही थीं। कथाओं को पूरा पढ़ा नहीं है, और हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए लोगों ने मनगढ़ंत कथाएं तैयार कर दी हैं। भगवान ने कोई किसी के कपड़े नहीं उठाए। वो परम योगी हैं, परम योगेश्वर हैं। परमात्मा ऐसा छोचेपन का काम कभी भी नहीं कर सकता। यमुना के किनारे कदम का वृक्ष था, उस पेड़ की डाली पर गोपियां कपड़ों को रख करके स्नान करने के लिए चली गई थी। तो अब गोपी तो ये परम क्या बोले, देखिए गोपियों के अंदर भोग नहीं है, गोपियों के अंदर विषय नहीं है बिल्कुल। आगे के श्लोक में लिखा है विषयांस तव पाद मूलम। रासलीला की कथा में गोपियों का आगमन होता है तो वो कृष्ण को यही कहती हैं कि गोविंद हमारे हृदय में किसी भी प्रकार का विषय नहीं है, भोग नहीं है। और याद रखना,
जब तक यदि किसी के हृदय में भोग होगा तो ना वो महात्मा के पास रह पाएगा और ना वह परमात्मा के पास रह पाएगा। ईश्वर के चरणों में वही टिक सकता है जो भोगहीन अपना जीवन जी रहा होगा। गोपी परम जीव है, परम पवित्र है वह, उसके अंदर किसी भी प्रकार की वासना नहीं है। तो ऐसी अद्भुत कथाएं ये मैं दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए, ये मैं आपके बीच में निवेदन करने के लिए इस कथा के प्रसंग को मैंने उठाया है कि भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी गोपी का कोई वस्त्र नहीं उठाया। ये तो हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए मनगढ़ंत ये कथाएं सब बना के तैयार कर दी हैं। ईश्वर ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकता। आप कहेंगे कदम के पेड़ के ऊपर कपड़े कैसे पहुंच गए? कदम के पेड़ पर अपने आप चल के नहीं पहुंच गए थे। गोपियां नहाने के लिए जा रही थी तो कदम के पेड़ की डाली पर उन्होंने उन्हें पहले से ही रख दिया था, फिर वो स्नान करने के लिए चली गई।